नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों, जय जोहर, संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह फ्रॉम अर्जुना क्लासेस आप सबके लिए लेकर के आया हूँ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। मैंने आज हाजिर हुआ हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने के लिए। सर टॉपिक क्या है? वो टॉपिक है दोस्तों आपके आने वाले बच्चों का भविष्य, आपके आने वाली भावी पीढ़ियों का भविष्य। कि क्या आने वाला भविष्य निर्माणकारी होगा या विनाशकारी होगा? आने वाला दुनिया किस ओर जा रहा है? दोस्तों आपको बता दूं कि ये टॉपिक आपके प्री के हिसाब से ज्यादा, प्री की तुलना में सबसे ज्यादा ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो सीजीपीएससी के जितने भी लोग मेंस का आंसर राइटिंग करते हैं उनको निबंध में ये बहुत सारे आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पेपर है दोस्तों, उस पेपर के हिस्से में आ सकता है, क्योंकि इस साल इसको बहुत ज्यादा तूल मिल रही है। दोस्तों क्या है सर वो टॉपिक? वो टॉपिक है दोस्तों, जैसे आप थंबनेल में देखे होंगे, वो टॉपिक है आपके लिए ये कि एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक वरदान या अभिशाप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए एक वरदान है या अभिशाप है? सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत हमारे लिए जीवन को आसान कर दिया सर। चैट जीपीटी आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में रह रहा है सर। चैट जीपीटी आप कुछ भी सर उससे क्वेश्चन पूछिए, पूरा एकदम सिस्टम वाइज, वन बाई वन, स्टेप बाय स्टेप बना के दे देता है। ऐसा कहा जा रहा है सर चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। हाँ, चैट जीपीटी गूगल को रिप्लेस कर देगा। चैट जीपीटी आप जो भी बोलेंगे एकदम सिस्टमेटिक वे, स्टेप बाय स्टेप आपको लिख करके सारे आंसर दे देता है। ठीक है, यही तो बोल रहा हूं। क्या दोस्तों ये जो टेक्नोलॉजीज हो रही है वर्तमान में, ये आपके लिए वरदान है या अभिशाप? इसी टॉपिक को सेम यही टाइटल के साथ आपके मेंस में लिखने आ सकता है, निबंध के पेपर में लिखने आ सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाले हिस्से में लिखने आ सकता है, वो भी सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस मेंस में। यूपीएससी के किसी भी आप स्टेट पीएससी जहां मेंस है वहां आपके क्वेश्चन पूछे। और जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो वन डे एग्जाम वाले, वो हम हार लेके आए सर। आपके लिए है कि वर्तमान में जितनी भी एआई की न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, चैट जीपीटी क्या है, सब कंप्यूटर के एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। और जो हाल ही में जो घटना भी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो उसके बारे में आपसे पूछ सकता है कि किस देश के साथ ऐसा हुआ, इसलिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए दोस्तों आइए अब दिन ब दिन देखते जा रहे हैं कि अब आने वाली पीढ़ी में हर माता पिता अपने बच्चे को बचपन में ही दोस्तों टैबलेट लैपटॉप पकड़ा रहे हैं, उनके बच्चे टैबलेट लैपटॉप में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मोटे मोटे चश्मे बचपन में ही लग जा रहे हैं। सर चश्मा तो आपको भी लगा है? अरे भैया मेरा ब्लू रेज रोकने वाला चश्मा है, मुझे दिखता सब क्लियर है। ठीक है, ऐसा नहीं धुंधला हो गया अब मैं शक्तिमान बन गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले में पढ़ाना है भैया, तो आंखों को उससे निकलने वाला हानिकारक ब्लू रेज से बचाने के लिए चश्मा पहना है। ठीक, तो बताइए जैसे जैसे हम धीरे धीरे आने वाले समय के साथ हम जैसे टेक्नोलॉजी के एडिक्ट होते जा रहे हैं, हमारी पूरे जीवन की हर दिनचर्या की लगभग सारे काम टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंडेंट है। जैसे अब 3D में देखेंगे, चैन वाला केस, चैन भी एक टेक्नोलॉजी का हिस्सा है दोस्तों, अप एंड डाउन, मगर वो दोस्तों यांत्रिक टेक्नोलॉजी थी। तो ये एआई टेक्नोलॉजी क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता होता क्या है सर? वो होता है दोस्तों ये, एक तरह के समझने के लिए कि क्या आपका आने वाला समय ऐसा हो जाएगा कि आप ही के द्वारा बनाए हुआ रोबोट आप ही को मार करके आपके कंकाल से पूछेगा कि बता तेरी अर्जी क्या है। सोचने का विषय है कि आपने दोस्तों एक ऐसे रोबोट का निर्माण कर दिया जिसको आपने सारी क्षमताएं विकसित कर दी, सोचने की, समझने की, डिसीजन लेने की, एक्शन प्लान करने की। तो जाहिर सी बात है भैया ये आयरन, प्लास्टिक और बहुत सारे धातु मेटल से मिल करके बना हुआ है, तो अगर फिजिकली आमने सामने की बात की जाए तो फिजिकली तो आप इससे कमजोर ही होंगे। तो कभी भी आपको मार के निस्तो नाबूद कर सकता है अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गई तो। सर तो सब हम प्लान करते हैं सर, गड़बड़ी कैसे हो सकती है? अगर आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सोचने की क्षमता को विकास करने का खुद से कोई एल्गोरिदम प्रोग्राम डाल दिया, दोस्तों खुद से सोचने लग गया कि इसने मुझे बनाया था मगर मुझे नौकर की तरह काम करवाता है, मुझ पर ऑर्डर चलाता है, मैं सारे काम करता हूँ, तो मैं इसका क्यों सुनूं? मैं तो इससे सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं तो इससे हर चीज में ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ, मैं तो सोच भी सकता हूँ, समझ भी सकता हूँ, इस तेजी से दौड़ सकता हूँ, कूद सकता हूँ, फांद सकता हूँ। तो खुद से अपना प्रोग्राम चेंज करेगा और बोलेगा कि इसे खत्म कर देता हूँ और मैं स्वतंत्र रहूंगा। अगर ऐसी मानसिकता उसके में विकसित हो गई तो आपके द्वारा निर्मित की गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपके प्राण के लिए घातक साबित हो जाएगा। और एक तरफ वही चीटी, हमारा खासकर भारत का मूवी जो था रोबो है ना, चीटी वाला, रजनीकांत जी साहब वाला, उसमें आप देखेंगे ये खराब चीटी एक बदमाश चीटी होता है। तो दोनों ही हो सकते हैं दोस्तों आपके जीवन में। एक अच्छा चीटी जो दोस्तों डिलीवरी करवा दिया, जो केसेस नॉर्मली नहीं होती है ना, बच्चे को भाई गले में नाल फंसी हुई थी उसकी डिलीवरी करवा दिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ये आपके लिए फायदा भी नुकसान भी, इसलिए तो आपको बताना है कि वरदान या अभिशाप। तो आइए देखते हैं दोस्तों ये अभिशाप वाला बात पे क्यों आज हम जोड़ देना चाह रहे हैं। वरदान तो है ही है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके साथ अभिशाप वाली बात को हम क्यों बोल रहे हैं, तो आपको जाहिर होगा इस टैगलाइन से, जो वर्तमान में बहुत ही ज्यादा मुद्दे में बना हुआ है कि अमेरिका में एआई से लेस ड्रोन ने, ये देखिए ड्रोन है एक जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस है, इसके अंदर कोई आदमी नहीं बैठा हुआ है, आदमी कहीं अपने ऑफिस में बैठा हुआ है सिस्टम लेकर के, वहीं से बैठ के दोस्तों इसको चला रहा है और इसको भेज दिया किसी, मैंने अमेरिका में बैठा है और इसको भेज दिया भैया ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, भारत में, चाइना के ऊपर, मतलब इसके अंदर कोई भी आदमी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस, ठीक है ना, आपका ड्रोन है, ड्रोन। और सर ड्रोन क्या करते हैं, देख रहे मिसाइल छोड़ रहा है, तो इसका मिसाइल से हथियार है, रेडार सिस्टम, बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस होते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति की जान नहीं जाएगी, क्योंकि इस पर अगर हमला होता है तो ये बस निस्त नाबूद होगा, इसके अंदर कोई व्यक्ति है ही नहीं, कोई मरेगा ही नहीं। देखिए सर एक व्यक्ति की जान इसने बचा ली ना, हाँ जान तो बचा ली, और उसी को अब आगे सुनिए कि अमेरिका में एआई से लेस ड्रोन जो किए हैं ने आदेश देने पर अपने इंसानी ऑपरेटर को ही मार डाला। मतलब अगर मैं मान लीजिए ड्रोन उड़ा रहा हूं रिमोट से, मैंने बोला अरे अरे उधर मत जा, उधर मत जा, मान लीजिए मेरे को मिसाइल जो हम लोग गेम खेल रहे हैं कि उस जहाज को नहीं उड़ाना है, तो वो ड्रोन बोला है मैं उस जहाज को उड़ा के ही रहूंगा, मैं बोला अरे उस जहाज को नहीं उड़ाना है, मैं तुम्हारा ऑपरेटर हूं, मैं बोल रहा हूँ ना उस जहाज को नहीं उड़ाना है तुम्हें, तो गुस्सा आ गया ड्रोन, तुम मुझे मना करोगे जहाज को उड़ाने से, मैं उड़ा के ही रहूंगा, मेरा काम है जहाज को उड़ाना। वापस आया दोस्तों ड्रोन, आदमी को ही मार दिया। फिर आदमी बोला कि अरे ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, तो जिस टावर के थ्रू आदमी उससे संचार करता था, बात करता था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, उसने उस टावर को ही उड़ा दिया ताकि उस आदमी का बात उस तक ना पहुंचे। बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इतना दिमाग कैसे आया, उस बात करने वाले टावर को उड़ा दिया, जो मना कर रहा है उसको भैया उस आदमी को मार दे रहा है। अगर ऐसा होने लग गया तो क्या जो ड्रोन उड़ा रहा है दोस्तों अपने फायदे के लिए, अपना जान बचाने के लिए, क्या उसको खुद का जान खतरे में नहीं आ गया? तो ये दोस्तों इसकी सच्चाई जानते हैं, पर इंसानी ऑपरेटर को ही मार डाला। तो क्या इंसानी ऑपरेटर मर गया? तो इसको थोड़ा आगे आप जानेंगे। मार डाला बोला तो मर ही गए होंगे, तो आइए देखते हैं कैसे। एआई से लेस ड्रोन ने अपने इंसानी ऑपरेटर को ही मार डाला। अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस ड्रोन ने अपने ही इंसानी ऑपरेटर को मार डाला। यह घटना एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग के दौरान हुई। इस चीज को ध्यान रखिएगा, किसके दौरान हुई? सिमुलेटेड ट्रेनिंग के दौरान। ये बहुत जरूरी है आपके लिए। ठीक, थोड़ा पतला हो गया है, मोटा कर लेते हैं। और सिमुलेटेड हो जाओ भाई, कहीं चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ गया ना आप कि हाँ सर ये जो पूरी घटना थी ये एक सिमुलेटेड ट्रेनिंग के दौरान हुई। कौन सी घटना? कि उसने मना किया तो ड्रोन आया और अपने ही ऑपरेटर आदमी को मार दिया। सर इस सिमुलेटेड ट्रेनिंग का मतलब क्या, आपको ये बता दूं। सिमुलेटेड ट्रेनिंग जो सिमुलेशन एक टेक्नोलॉजी है। क्या टेक्नोलॉजी है सर? जिसमें दोस्तों बोलते सिमुलेशन कार ड्राइविंग सीखना। मतलब आपको एक बंद कमरे जो नुमा संरचना रहेगी उसमें बंद कर दिया जाएगा। उस कार ड्राइविंग के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। वहां आप बैठेंगे, आपको वहां पर दोस्तों ऐसे कार चलाने का हैंडल रहेगा, गियर रहेगा, ब्रेक, क्लच, सब चीज पूरे कार के अंदर का जैसे इंटरफेस होता है पूरा वैसे इंटरफेस रहेगा। और आपके सामने स्क्रीन में जो कार हम जब रियल में चलाते हैं तो हमारे सामने जो दिखता है वैसा सेम टू सेम दोस्तों आपकी आंखों के सामने दोस्तों स्क्रीन में दिखता रहेगा। और आप आर्टिफिशियली उस कार को चला रहे हैं और उसके थ्रू दोस्तों आप सिमुलेशन टेक्निक के थ्रू दोस्तों ट्रेनिंग ले लेंगे। जो कि हमारे रायपुर में भी, रायपुर का जो हमारा दोस्तों वो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ड्राइविंग डिपार्टमेंट, वहां दोस्तों सिमुलेशन ट्रेनिंग दी जाती है कार चलाने की। तो दोस्तों ये इसलिए किया जाता था कि आप कभी भी सिमुलेशन के दौरान कार चलाते हुए अगर ठेस दिए तो दोस्तों वो सिर्फ आर्टिफिशियली हो रहा है, इमेजिनरी हो रहा है कि हाँ भाई आप कार अभी चलाना अच्छे से नहीं सीखे, देखिए आपने सिमुलेशन में ही कार को ठोक दिया, तो उससे व्यक्ति का जान का नुकसान होने से बच जाता है, कार का नुकसान होने से बच जाता है, क्योंकि व्यक्ति रियल में कार नहीं चला रहा था, व्यक्ति मशीन के अंदर बैठ करके उस कार को चलाने जैसा अनुभव ले रहा था। वैसे ही दोस्तों ये भी था, एक व्यक्ति वैसे ही चैम्बर में बैठ करके ड्रोन को उड़ा रहा था और उसमें उसको पूरा ड्रोन जैसे एनवायरमेंट दिख रहा था, खुला आसमान, मिसाइल, रॉकेट, उसको लॉन्च करना, फोड़ना, हर एक चीज। उसी दोस्तों सिमुलेटर ट्रेनिंग में व्यक्ति ने बोला कि ओए मत मारो उस मिसाइल को, तुम उस जहाज को नहीं उड़ाना है। तो बोला हाँ मैं उड़ा के ही रहूंगा, तुम ज्यादा बात कर रहे हो। उसने उस सिमुलेशन ट्रेनिंग के दौरान दोस्तों ड्रोन वापस मुड़ा और अपने ऑपरेटर को मार दिया। और ऑपरेटर उसको कुछ बोल पाता है इससे पहले उसने संचार वाले नेटवर्क को ही उड़ा दिया। तो इसलिए आर्टिफिशियली उनके ऑपरेटर भी आर्टिफिशियली ही मरे, किसी व्यक्ति की रियल में जान नहीं गई। हाय सर कोई व्यक्ति मरने से बच गया।
वर्सेस में कोई व्यक्ति की जान ही नहीं गई, तो फिर आप इसको इतना बड़ा मुद्दा क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोला जा रहा है कि अगर गलती से उस ड्रोन को लेकर रियल में मैदान में उतर के उड़ाया गया होता, तब भी वो व्यक्ति रियल में ही रियल व्यक्ति की जान ले लेता। और ये किसी छोटे मोटे देश की बात नहीं हो रही, दुनिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी हब की बात हो रही है। दुनिया के सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेड देश अमेरिका की बात हो रही कि वहां की टेक्नोलॉजी में जब ऐसा फॉल्ट आ सकता है, तो दोस्तों अन्य देशों की फिर बात ही छोड़ दीजिए। चलिए आगे समझते हैं। दरअसल इंसानी ऑपरेटर ने ड्रोन को एक मिसाइल को मार गिराने से रोकने का आदेश दिया। ऑपरेटर ने बोला ड्रोन को कि एक मिसाइल को मार गिराने से रुक जाओ, मत मार के गिराओ उस मिसाइल को। जिसके बाद ड्रोन ने आदेश मानने से इनकार कर दिया और अपने ऑपरेटर पर ही हमला कर दिया। सोचिए आप कैसा रोबोट, क्या आप रोबोट ले आए हैं कि घर का साफ सफाई कराऊंगा, आप बोले कि चलो उधर पोछा मार दो, वो मुझसे पोछा मरवाएगा, पोछा उठा के आप ही मुंडे मार दिया। ये इस तरह की घटना है। ठीक, तो अपने ही ऑपरेटर पर हमला कर दिया। इन दिनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खूब चर्चा हो रही है। लोग चैट जीपीटी, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला, इसी वजह से चर्चा हो रही है। लोग चैट जीपीटी जैसी नई तकनीक पर ज्यादा भरोसा करते जा रहे हैं। इस बीच अमेरिका से जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया की टेंशन को बढ़ा दिया है। ये जो खबर आई इसने, दरअसल अमेरिका के एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से लैस ड्रोन ने सिमुलेटेड टेस्ट के दौरान अपने ही मानव ऑपरेटर को मार डाला। यह घटना तब हुई जब इंसानी ऑपरेटर एआई से लैस ड्रोन को एक नकली मिसाइल हमले को नष्ट करने से रोकने की कोशिश की। इस घटना का खुलासा खुद, ये कोई मजाक बात नहीं जैसे हवा में किसी ने बोल दिया दोस्तों, इसका खुलासा खुद किन्होंने किया, इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस मुद्दे का, इस मैटर का खुलासा खुद अमेरिकी वायुसेना के कर्नल टकर सिन्को हैमिल्टन ने ब्रिटेन में किया था। तो खुद दोस्तों वहां के अमेरिका के वायुसेना के कर्नल टकर सिन्को हैमिल्टन ब्रिटेन में गए थे, तो वहां पे किया था। कर्नल टकर हैमिल्टन अमेरिकी वायुसेना में एआई टेस्ट एंड ऑपरेशंस के हेड हैं। क्लियर? अमेरिकी वायुसेना के कर्नल ने बताई घटना। कर्नल ने रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी के फ्यूचर कॉम्बैट एयर स्पेस कैपेबिलिटीज समिट में कहा कि सिमुलेटेड ट्रेनिंग के दौरान हम एआई से लैस ड्रोन को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के खतरे को पहचान करने और उसे टारगेट करने का प्रशिक्षण दे रहे थे। तो इसने क्या किया, इसने ऑपरेटर को मार डाला। इसने अपने ऑपरेटर को इसलिए मार डाला क्योंकि वह व्यक्ति इसे अपने उद्देश्य को पूरा करने से रोक रहा था, मिसाइल को गिरने से रोक रहा था। इंसानी ऑपरेटर हैमिल्टन ने कहा कि एक सिमुलेटेड टेस्ट में एआई से लैस ड्रोन ने तय किया कि वह मानव ऑपरेटर के दिए गए आदेश के खिलाफ काम करेगा। मानव ऑपरेटर उसे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल को रोकने से मना कर रहा था। इसके बाद एआई से लैस ड्रोन ने अपने ऑपरेटर पर ही हमला करने का विकल्प चुना। उन्होंने कहा कि हमने सिस्टम को ट्रेनिंग दी है, इसके बावजूद उसने क्या किया। देखिए, जब उसके ऑपरेटर ने पीछे हटने का आदेश दिया तो उसने अपने कम्युनिकेशन टावर पर हमला कर दिया ताकि मुझसे कम्युनिकेट कर ही मत पाए। इसका इस्तेमाल मानव ऑपरेटर ड्रोन के साथ बातचीत में करता था, इस टावर का उपयोग, और उसने उस टावर को उड़ा दी कि जा, मुझे तेरा कोई बात ही नहीं सुनना है। दोस्तों, अपने आप पढ़ने के लिए अपनी एक न्यूज हो सकती है, और सोचिए कि आने वाला भविष्य आप अपने बच्चे के पढ़ाई कराने के लिए, लिखाई कराने के लिए आज बहुत सारे ऐसे टैबलेट जैसे आ गए हैं दोस्तों, जिसमें आप बच्चे देखेंगे एक जैसे गूगल बोलती है ना, वैसे एक कार्टून जैसा रहेगा। वो आपके बच्चे का चेहरे का हाव भाव देखेगा, एक्सप्रेशन देखेगा, सबसे उससे बातचीत करेगा, उसका आंसर करेगा, उसको पढ़ाएगा, लिखाएगा, उसको जगाएगा। हाँ, ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है दोस्तों। सोचिए धीरे से क्या वही आपके बच्चे को वही कैमरा सामने में पड़ा हुआ है दोस्तों, आपकी खुद की बच्ची है, आपके खुद के बड़े लोग हैं, वो खुद अपने आप को ऑन करके, अपने कैमरे को ऑन करके आपके घर में आप कपड़ा बदल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सबको रिकॉर्ड करके दोस्तों वायरल कर दिया, एक्सपोज कर दिया, आपको खुद नाम इज्जत खराब कर दिया। तो हाँ, यही सारी घटनाएं हैं कि आप जिस पर्पज से बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, क्या उसके विरोध में जाके भी काम कर सकता है? तो उसका ही एक नतीजा है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि आप अपने आने वाले भविष्य को किस ओर ढकेलना चाहते हैं। क्या एक एआई एक वरदान हो साबित होगा या अभिशाप साबित होगा, या क्या हमें करना चाहिए? एआई टेक्नोलॉजी में चीन काफी आगे है, और आपको चीन की एक बात बता देता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। तो चीन सही मायने में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैटर में बहुत आगे निकल चुका है, अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। वो ऐसे आगे निकल चुका कि चीन अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। सुनिएगा ध्यान से, बात बहुत बड़ी बात है। चीन अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से वो अन्य देशों के राष्ट्र प्रमुख, यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े जो डिसीजन मेकर होते हैं, उनके दिमागों को कंट्रोल कर सके, उनके निर्णय को कंट्रोल कर सके, उनके डिसीजंस को कंट्रोल कर सके।
और अगर ऐसा चीन सही में कर पाया और अगर वो सफल हो गया, दोस्तों अपने देश से बैठे बैठे दुनिया के सारे देशों को ऑपरेट कर लेगा। कैसे? क्योंकि हमारे देश में सारे डिसीजन कौन लेंगे? हमारे देश के प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, ये सब। दोस्तों उन सबके दिमाग अगर चाइना के कंट्रोल में आ गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो क्या वो चाइना अपने चीन में बैठे बैठे पूरी दुनिया के लोगों से जो चाहे वो नहीं करवा सकता है? करवा सकता है। और चाइना ने खुद ये बात बोली है कि हम अब ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, तो कोई मजाक नहीं है। यहां तक कि देखिए, एक तरफ तो चाइना ने खुद ये बात बोल दिया, साथ ही साथ खुद आप जानते हैं स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क साहब ने खुद बोला है कि आने वाले भविष्य का युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युद्ध है, और इसमें लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक दूसरे का जान ले लेंगे। इसलिए बंद कर दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने हुए हथियारों का इस्तेमाल करना, उन्होंने खुद निवेदन किया है। आइए चीन के बारे में थोड़ा जानिए। इस घटना का खुलासा गुरुवार को वॉइस न्यूज ने किया। इसके बाद चिंता है कि एआई तकनीक से लैस युद्ध अपने ही पक्ष को नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि सभी सिमुलेशन इतने भयानक साबित नहीं हुए हैं। एक चीनी पत्रिका में जनवरी की एक रिपोर्ट में पाया गया था कि एआई से लैस पायलट ने सिर्फ, देखिए अब इसको फायदा देखिए कि एआई वाला एक पायलट था, ठीक है, एआई से लैस पायलट ने, चाइना का टेक्नोलॉजी है ये, एआई से लैस पायलट ने सिर्फ 90 सेकंड के अंतराल में अपने मानव प्रतियोगी को हरा दिया। इसी तरह 2020 की एक डॉग फाइट, लड़ाकू विमानों की मुठभेड़ होती है, डॉग फाइट जिसे कहते हैं, के दौरान एक एआई से लैस लड़ाकू विमान अपने प्रतिद्वंदी F-16 के मानव पायलट से आगे निकल गया था। तो चाइना के ये 2 रिकॉर्ड है दोस्तों, जो भी ऐसे बीच में ये आपका जाहिर करते रहता है। हालांकि चाइना की बात को लेकर डरना नहीं है। सर चाइना के पास इतनी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी है, तो हमारे भारत में हमला कर देगा तो सर हम क्या करेंगे? अरे भाई, चाइना की बात को लेकर इतना डरना इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना, कमाल चाइना का ही होता है, चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक। हालांकि इज्जत करना चाहिए, उनकी इन बातों को सीख करके सही में ऐसे उन्नत किस्म की चीजें बनानी चाहिए। मगर डरने की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों ऐसे ही चाइना ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी और बीच में अपने कुछ मिसाइलों का डेमो देना चाहा, और दोस्तों डेमो जो थी वो हो गई फुस। इसीलिए चाइना का माल चले तो चांद तक, न चले तो शाम तक। इसीलिए दोस्तों डरने की बात नहीं है, और भारत भी इस क्षेत्र में काम कर रहा है, इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए खुद आप जान रहे होंगे इन महानुभावों को, यह एलन मस्क, एआई का इस्तेमाल खतरनाक, भविष्य में ऐसे होंगे युद्ध। तो एआई का इस्तेमाल खतरनाक है बोल रहे हैं, और भविष्य में ऐसे होंगे युद्ध। ऐसे होंगे युद्ध मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से युद्ध लड़े जाएंगे। और दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, अभी आप गूगल में जाइए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड न्यूज मारिए सर्च, आप हिल जाएंगे कि अभी इतना सारा पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। खुद एलन मस्क जी खुद अपने ट्विटर प्लेटफॉर्म पे भी बहुत सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीजों को इनबिल्ट कर रहे हैं, जो कि खुद ट्विटर आर्टिफिशियली समझ सके। फेसबुक, व्हाट्सएप कैसे समझते हैं भाई कि आप जो मैसेज टाइप करें, किसको भेजना है, कैसे भेजना है, टाइमिंग के साथ, सब आर्टिफिशियली हो रहा है। सब जगह एआई का ही उपयोग हो रहा है, आप हर तरफ से एआई से ही घिरे हुए हैं। कैसे दोस्तों, आज आप स्मार्ट वॉच पहनते हैं तो स्मार्ट वॉच बताता है बॉडी टेम्परेचर कितना है, क्या है, कैसे है, कॉल लगाओ, बोल दें, आप सुन लेता है, समझ लेता है, सब दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आप हर तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से घिरे हुए हैं, मगर इसका इस्तेमाल हम व्यक्ति को, आने वाले भविष्य के व्यक्तियों को सोच समझ के ही करना चाहिए। यही आप सबसे निवेदन है। तो इस पे दोस्तों आप अपना एक अच्छा सा आंसर राइटिंग प्रिपेयर कर लीजिए, और आपकी क्या राय है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि वरदान लगता है आपको कि अभिशाप लगता है, ठीक, ताकि मैं समझ पाऊँ कि हाँ भैया किस पक्ष में ज्यादा हमारे वोट पड़ रहे हैं। तो आप वोट कीजिए, अपना अपना मत दीजिए कमेंट में जाकर कि आपका मत क्या है, वरदान या अभिशाप। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद अर्जुना क्लासेस, और याद रखिए जो मैंने आपको घटनाएं पढ़ाई हैं, चाइना वाला, अमेरिका वाला, ये एलन मस्क के बाद, इसको आप आंसर के मेंस राइटिंग में मेंशन कर सकते हैं, है ना, ये क्योंकि ऑथेंटिक है, सब चीजें भी आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट योर ड्रीम इनटू रियलिटी विद अर्जुना क्लासेस, क्यों मैं बोलता हूँ भैया, ये टैगलाइन हम क्यों यूज कर रहे हैं कि ड्रीम को कन्वर्ट कीजिए अपने रियलिटी में, क्योंकि भैया हमने, अर्जुना ने और अर्जुना की टीम ने मिल करके अपने प्रतिभावान छात्रों के साथ मिल करके एसीएफ रेंजर में टोटल 18 लोगों का सिलेक्शन दिया है, और उन्होंने 18 लोगों के ड्रीम को रियलिटी में भैया कन्वर्ट कर दिया है। तो ये कोई मजाक नहीं, चाहे कोचिंग साल भर में उतने सिलेक्शन नहीं दे पाती, 18 सिलेक्शन, वो अर्जुना ने एक ही क्लास में दोस्तों उतने सिलेक्शन दे दिए। इसलिए दोस्तों आप सबसे निवेदन है कि आप भी अपने भविष्य के लिए भी डिसीजन लें कि आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, किसी से पढ़ना चाहिए, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लें। ठीक, चलिए दोस्तों, अर्जुना क्लास का डिजिटल ऐप आ गया है, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, और दोस्तों यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए। क्यों, दोनों चीज बता रहा हूँ, ऐप और यूट्यूब को आप पहले समझ लीजिए, आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। जितने भी छात्र हैं, यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, और दोस्तों आप
व्हाट्सएप से यानी प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए अर्जुना क्लासेस डिजिटल को। क्योंकि आने वाले समय में अर्जुना बहुत सारी प्लानिंग कर रही है कि छत्तीसगढ़ के हम बहुत सारे टॉपिक्स, छत्तीसगढ़ जी है, छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले समय में हर दिन आपको छोटे छोटे 5 मिनट 10 मिनट के सेशन हमारे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और जैसे आप उस सेशन को देखेंगे, सेम सेशन के सेम क्वेश्चन से रिलेटेड टेस्ट आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। दोस्तों यहाँ से पढ़िए, यहाँ जगह टेस्ट दीजिए, तो आपका हर एक टॉपिक 2 बार रेडी हो गया एक ही दिन में। आपने पढ़ भी लिया और आपने टेस्ट भी दे दिया, तो आप जांच लिए कि जो पढ़ा था कितना याद रहा। और जब ऐसे आप 2 बार तैयारी कर लेंगे दोस्तों, तो एग्जाम में आपको टेंशन छोड़ देना है कि क्या जीएस का क्वेश्चन आएगा, क्या जीके क्वेश्चन आएगा, क्या करंट का क्वेश्चन आएगा। इसलिए आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, फ्यूचर में इसके ऊपर विचार चल रहा है, तो आप उससे अनछूते ना रह जाएं दोस्तों। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि दोनों चीजों को जल्दी से जल्दी एक्टिवेट कर लीजिए अपने। चलिए दोस्तों, आज अपनी वाणी को फिर मैं विराम देता हूँ, मगर इस लाइन के साथ कि खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। ये बहुत ज्यादा बच्चों में देखता हूँ, जो पढ़ने वाले उनके में भी देखता हूँ कि अरे यार थोड़ा सा मुझे वो पढ़ा देते ना तो मेरा हो जाता, और थोड़ा मुझे वो सिखा देते ना तो हो जाता, और थोड़ा ये हो जाता ना तो हो जाता, अरे भाई तू मेरे को करा देना, अरे भाई तू मेरा कर देना। दोस्तों, आप अपने आप को इतना कमजोर समझते क्यों हैं कि आपको किसी और के एहसान की जरूरत पड़ रही है? आप बहुत ही शक्तिशाली हैं, आपको अंदाजा होना चाहिए। अगर आप मानव योनि में पैदा हुए हैं तो पूरी दुनिया में सबसे उत्तम दिमाग वाले जानवरों में से हैं। सच जानवर? हाँ भाई, एनिमल। इंसान इज अ सोशल एनिमल, मानव भी एक सामाजिक प्राणी है। तो आप दुनिया के सबसे ज्यादा दिमाग वाले जानवरों में से एक हैं। तो इसी चीज से अपने आप समझिए कि मानव के लिए सब चीज पॉसिबल है दोस्तों। इसलिए अपने आप को कभी कमजोर मत होने दीजिए, हमेशा अपने आप पे विश्वास रखिए और अपने हिसाब से काम कीजिए, अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए दोस्तों, अपने आप को साबित करके दिखाइए। तो जो आपके आसपास वैसे लोग भटकते थे, जो आपको कमजोर महसूस कराते हैं, वो सब आपके लिए एक दिन पीछे आपके खड़े हो जाएंगे और ताली बजाएंगे कि वाह ये कर लिया, और आपकी मिसाल देंगे दुनिया को। चलिए दोस्तों, यहीं पे अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। आप सबसे अलविदा लेता हूँ, दुआ करता हूँ हमेशा हंसते रहें, खेलते रहें, खिलखिलाते रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। यही मेरी दुआ है आप सबके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, धन्यवाद।